नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। आज हम बात करेंगे कलश की, जो शुभता का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है, जो हर धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा होता है। कलश को लेकर ऐसी मान्यता है कि ये सभी तीर्थों का भी प्रतीक है। कलश में तमाम देवी देवताओं की मातृ शक्तियां होती हैं। इसके बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं हो पाती। क्या आप जानते हैं कलश क्यों हर पूजा अनुष्ठान का हिस्सा होता है? क्यों कलश को पूजा के संपूर्ण लाभ के लिए प्रयोग किया जाता है? हम आपको बताने जा रहे हैं कलश से जुड़ी रोचक बातें। देखिए। माता लक्ष्मी का भी प्राकट्य हुआ था तथा अमृत कलश का भी प्राकट्य हुआ था। इसी कारण से ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी कलश स्थापना करने से अति प्रसन्न होती हैं। साथ ही साथ जब हम कलश स्थापना करते हैं तो त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश विशेष रूप से कलश में स्थापित होते हैं। विष्णु भगवान के स्थापित होने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं तथा घर में धन वैभव सुख संपन्नता की वृद्धि। किसी देवी देवता का पूजन कलश स्थापना के बगैर अधूरा माना गया है। कहते हैं कि जिस कार्य की सिद्धि के लिए ऐसी मान्यता है कि कलश की स्थापना हो जाने पर पूजा यज्ञ हवन अनुष्ठान में 9 ग्रह 27 नक्षत्र तथा 33 कोटि देवी देवता उपस्थित होते हैं, जिस कारण से पूजा का वातावरण अति पवित्र तथा ऊर्जावान हो जाता है। इसीलिए प्रत्येक पूजा और अनुष्ठान में कलश स्थापना किया जाता है। कलश स्थापना में जो प्रयुक्त कलश होगा या तो सोने की हो, चांदी की हो, तांबे की हो अथवा मिट्टी की होनी चाहिए। किसी भी स्थिति में लोहे का पात्र नहीं होना चाहिए कलश के रूप में। कलश के ऊपर आम या अशोक के पत्तों के साथ साथ पंच पल्लव पीपल पाकड़ बरगद गूलर के पत्तों का भी प्रयोग किया जाना शुभ फल प्रदायक माना जाता है। कलश को किसी अनाज की ढेरी या रंगोली पर स्थापित करें। कलश के ऊपर मंगल चिन्ह बने हुए हों और इस पर मौली लपेटी हुई हो। कलश जल से भरा होना चाहिए। जल में एक सिक्का होना चाहिए। कलश के मुख पर आम के पत्ते होने चाहिए। सबसे ऊपर एक नारियल भी होना चाहिए। कलश के दाहिनी तरफ एक दिया जलना चाहिए। तब जाकर अनुष्ठान का आरंभ करना चाहिए। पूजन में कलश भर रख देने से आपकी मनोकामना की पूर्ति नहीं हो जाएगी। कलश की स्थापना के नियम जानने के बाद ये भी जानना बेहद जरूरी है कि आप वो विधि भी जाने जिसकी विधि से कलश को पूजन में रखा जाता है। कलश स्थापना करके पूजन करने से, अर्चन करने से, यज्ञ करने से, हवन करने से घर में सुख शांति की वृद्धि होती है, सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, संपन्नता की वृद्धि होती है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। कलश में पवित्र जल भरा जाता है और जल को भी ऊर्जा का कारक माना जाता है। ऐसे में जब हम कलश भर करके कलश में रोरी, अक्षत, हल्दी, दुर्वा जैसी पवित्र वस्तुओं को डालते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाता है, जिससे घर में सुख संपन्नता के साथ साथ शांति आरोग्यता की प्राप्ति होती है। इसके प्रयोग में इतनी ही सावधानियां भी जरूरी होती हैं। कलश की शक्ति का प्रयोग सावधानी के साथ ही करना शुभ फल प्रदान करता है। तो कलश के प्रयोग की सावधानियां कौन सी है, देखिए। कलश का प्रयोग पूजा में कितना विशेष है
ये तो आपने समझ लिया। इसके साथ ही कलश के बारे में ये जानना भी बेहद जरूरी है कि अगर आप उसे स्थापित करते हैं तो उसके नियमों का पालन भी जरूर किया जाए। कुछ सावधानियों का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। वो कौन सी सावधानियां हैं? कलश स्थापना के लिए बैठने की दिशा सदैव पूर्व या उत्तर पूर्व हो तो बहुत अच्छा होता है। कलश को हमेशा लाल अथवा पीले रंग के वस्त्र से ढक कर रखना चाहिए। साथ ही साथ कलश में कुमकुम, अक्षत, रोली, अबीर, सुपारी, दुर्बा द्रव्य जरूर डालना चाहिए। इसके साथ साथ ध्यान ये रखना है कि मुहूर्त सही हो। सही मुहूर्त में सही समय पर किया गया कोई भी कार्य शुभ परिणाम प्रदान करता है। कलश की स्थापना वाले घर में सात्विकता होनी चाहिए। इसके समक्ष बैठकर मंत्र जाप करना चाहिए। बिना अनुष्ठान की समाप्ति के कलश का मुख न खोला जाए। कलश कम से कम 1 दिन और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन तक रख सकते हैं। प्रयास करें कि मिट्टी का कलश ही स्थापित किया जाए। कलश स्थापना और उसके पूजन के बाद उसको यूं ही भूल जाना भी कलश स्थापना के नियमों का उल्लंघन है। यहाँ ये ध्यान देना जरूरी है कि अनुष्ठान के बाद स्थापित किए गए कलश का विसर्जन भी बहुत जरूरी है। इसलिए आपको बताते हैं कैसे किया जाता है कलश का विसर्जन। जब हम कोई पूजा पाठ करते हैं और उस पूजा पाठ का विशेष पूजन करते हैं और विसर्जन करते हैं तो विसर्जन में उत्तर पूजा किया जाता है। षोडशोपचार जो भी हमारे पास उपलब्ध सामग्री है, जैसे हम स्थापना के समय पूजन करते हैं वैसे विसर्जन के समय भी हम कलश की पूजन करेंगे। उसके बाद कलश में जो जल है, जो उसके ऊपर अन्न रखेंगे, उस अन्न को घर के रसोई घर में प्रयोग किया जाने वाला अन्न उसमें मिला सकते हैं अथवा ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। कलश के नारियल को तोड़कर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाए। इसके जल को घर के कोने कोने में छिड़कें। शेष जल से स्नान किया जाए। कलश को प्रयोग में लाया जा सकता है या जल में विसर्जित कर सकते हैं। कलश स्थापना के नियम, सावधानियां और विसर्जन के बारे में तो हमने आपको बता दिया, लेकिन ज्योतिषी कहते हैं कि मनोकामनाओं के हिसाब से भी अलग अलग कलश की स्थापना होती है। कलश को सुख समृद्धि कारक माना जाता है, वैभव कारक माना जाता है, संपन्नता तथा मंगल कारक माना जाता है। कलश लगभग सभी पूजा में समान ही होता है, चाहे वो नवरात्र का कलश हो या कोई विशेष अनुष्ठान का कलश हो अथवा किसी भी प्रकार के प्रयोजन में प्रयोग किया जाने वाला कलश हो। उसमें संकल्प का प्रावधान है। जैसा संकल्प होगा वैसी ही सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। धन प्राप्ति के लिए मिट्टी का कलश रखें। जल में सुगंध डालें। आयु रक्षा के लिए तांबे का कलश रखें। उसके मुख पर अक्षत की ढेरी रखें। संतान प्राप्ति के लिए कलश में हल्दी भी डालें। मुख पर नारियल रखें। ग्रहों की समस्या के निवारण के लिए कलश में ग्रहों से संबंधित वस्तु डालें। हर तरह की कामना के लिए कलश में एक चांदी का सिक्का डालें। तो देखा आपने कैसे कलश आपकी मनोकामना पूर्ति की कुंजी की तरह काम करता है। कलश की स्थापना से जीवन में आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। कलश किसी पूजन में शुभता कारक है। ऐसे में पूजन के साथ कलश स्थापित कर आप भी उसके गुणों का लाभ उठा सकते हैं। कलश स्थापना से जुड़े कुछ और भी फायदे हैं, आगे वो भी जानिए। कलश के प्रयोग से कई प्रकार के लाभ भी होते हैं। कहते हैं अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कलश से जुड़े कई प्रयोग हैं। तो कलश से कैसे पूरी हो सकती है आपकी मनोकामनाएं, देखिए।
कलश से जुड़ी कई बातें हमने आपको बताई हैं। कलश की स्थापना क्यों की जाती है, ये भी हमने आपको बताया। ये तो आप जान गए कि पूजन में कलश की स्थापना करने से मनोकामना पूर्ति में मदद मिलती है, लेकिन उसके अलावा भी कलश स्थापना के कई फायदे हैं। कलश में नारियल रखने से घर में बीमारी दूर होती है। कलश पर नारियल का मुंह ऊपर की तरफ राहु के लिए रखा जाता है। पूजन में कलश रखने से कार्य सिद्धि का वरदान मिलता है। कलश स्थापना से कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। अखंड धन प्राप्ति के लिए भी कलश स्थापना की जाती है। तो कलश को सिर्फ कलश समझने की भूल न करें। ज्योतिषियों की माने तो पूजन में रखे जाने वाले कलश की शक्ति काफी असरदार होती है। पूजन में कलश को पूरी श्रद्धा और भक्तिभाव से रखने से मनोकामना की पूर्ति में बाधाएं नहीं आती। तो आप भी कलश से जुड़े इन महाप्रयोगों को अपनाकर अपने जीवन में लाभकारी परिवर्तन ला सकते हैं। तो हमारी भी यही प्रार्थना है कि आपकी तमाम प्रार्थनाएं हो स्वीकार। चलिए इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए, लेकिन देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा GNT के साथ।